हैप्पी बर्थडे 57th। हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो बर्थडे अजय सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई आपको, अजय फैंस को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज अजय देवगन का 57वां 57th बर्थडे है। तो बात करते हैं उनके बारे में, अजय सर के बारे में। बॉलीवुड के सिंघम, बॉलीवुड के मैजिक आइज स्टार, बॉलीवुड के वन एंड एक्शन स्टार, वन एंड ओनली एक्शन स्टार अजय सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है तो उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, ना ही कोई रिव्यू वीडियो है, बस अजय सर के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ उनके जन्मदिन पर। तो वीरू देवगन और वीणा देवगन के घर जन्म होता है 2 अप्रैल 1969 को। 1969 को जन्म होता है एक ऐसे स्टार का जो एक्शन स्टार का बेटा है। और वीरू देवगन जो एक्शन डायरेक्टर थे, तो एक्शन एजे पैदा होता है। तो और लॉन्चिंग होती है उनकी 1991 में। 1991 में वह पहली फिल्म में आते हैं फूल और कांटे से, और लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। और उनका वो स्टाइल, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, नाचने का स्टाइल, भाई स्टाइल है। तो एजे का तो सब कुछ स्टाइल है। नाच नहीं, उनको नाचना पसंद नहीं है, लेकिन फूल और कांटे में उनका डांस बेहतरीन था। और आज भी वो इस उम्र में भी, 57 साल की उम्र में भी, जब भी फिल्म में अगर डांस होता है तो जैसा वो आए वो नाचते हैं। हाँ, उनके ऊपर मीम खूब बनते हैं, लेकिन इस उम्र में भी नाचना, डांस करना, भले ही वो उंगलियों से नाचे, भले ही वो आंखों से नाचे, लेकिन उनके नाच में एक स्टाइल है। तो मैजिक आइज और एक्शन स्टार है हमारे बॉलीवुड के एजे सर। जन्मदिन की उनको बहुत 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 बधाइयाँ। उम्मीद यही करते हैं कि वो इसी तरह हमें और भी 50-100 साल तक, अगर मनुष्य जीवन रहता है 150-200 साल तक, तो इसी तरह वो भी हमें 200 सालों तक एंटरटेनमेंट करते रहें। ईश्वर से, ऊपर वाले से, जो कुछ भी इस संसार में, उन सब से यही दुआ है कि हमारे अजय, हमारे एजे हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमें इसी तरह एंटरटेनमेंट करते रहे। तो फूल और कांटे से लॉन्च हुए और उसके बाद उनका जो कैरियर है वो हमेशा एक ही पटरी पे चलता रहा। कभी नहीं ऊपर हुआ, नहीं डाउन हुआ, नहीं गर्त में गए, हमेशा बरोबर चलते रहे। उनकी फिल्में हिट भी होती थी, फ्लॉप भी होती थी, लेकिन कभी भी उनकी खासियत है वो फिल्म को देखते नहीं है। एक बार फिल्म रिलीज हो गई, फिर उसके बारे में वो बात नहीं करते, अगली फिल्म पर उनका ध्यान होता है। कुछ उनसे जुड़ी हुई किस्से कहानियाँ देखें तो उनकी जो चाल है, चलने का स्टाइल टेढ़ा, वो फेमस हुई थी। बाकी जब गर्दन है उनकी, टेढ़ी गर्दन वाला, ये फिल्मों में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, लोग उन्हें पसंद करते थे। तो जो भी चलते हैं लोग उनकी ऐसे ही स्टाइल में चलते, ये भी उनका स्टाइल बन चुका है। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि पता नहीं कैसे, मैं तो नॉर्मल ही चलता हूँ, जैसी मेरी चाल है, लेकिन वो भी स्टाइल बन चुकी है। और सबसे बड़ा स्टाइल बना था उनका, सबसे बड़ा स्वैग बना था उनका, वो था उनके बालों का छल्ला। आप और हम सभी उनके बालों के छल्ले के फैंस थे। बचपन में मैं तब था तो उन्हीं की तरह बाल रखता भी था, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके डाई हार्ड फैन थे, आज भी उन्हीं की तरह बालों का छल्ला रखते हैं, उन्हीं की तरह गर्दन लेकर चलते हैं। भाई एजे है, एजे तो बॉलीवुड के एजे है, उनके सामने सब फीके है, पानी कम चाय है भाई, पानी कम चाय। तो उनके घर पर, शिव शक्ति पर आज फैंस की बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वे कुछ समय के लिए बाहर भी आए थे, फैंस को धन्यवाद भी दिया, और फैंस काफ़ी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उनको निराश नहीं किया, वे बाहर आए, कुछ सेकंड वहाँ रुके, लोगों से बातें की और फिर वापस चले गए। तो दिलदार व्यक्ति है, शिव शक्ति नाम है उनके घर का, और वे शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, नहीं तो शिवाय फिल्म आपने देखी होगी, भोला देखी होगी, तो शिव जी के परम भक्त है। और उनके शरीर पर यहाँ शिव जी का टैटू भी गुदाया हुआ है। तो एजे है भाई वो। तो शुरुआत में जब आए थे उनकी बॉडी इतनी नहीं थी, और बीच गोलमाल, रिटर्न फिल्में आई थी, हल्ला बोल, उसमें बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और ऐसा कहा गया कि अजय देवगन बीमार चल रहे हैं। लेकिन जब वो सिंघम में आते हैं और उनकी बॉडी जब लोग देखते, कहते हैं ये तो नकली बॉडी है, ये तो कंप्यूटर से बनाई गई बॉडी है। लेकिन उसके बाद आप उनके शरीर पर जो उन्होंने काम किया है, बेहतरीन काम किया है। तो जिस हिसाब से फिल्म होती है, उस हिसाब से ये ढलते हैं, और इन्हें नेशनल अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा अवार्ड है इनके बॉलीवुड में, सिनेमा जगत में, कहीं भी कभी भी अजय देवगन के किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सब उनके परम मित्र है, सबके साथ उनका, क्योंकि व्यवहार ही उनका मित्रवती है, हंसी मजाक का व्यवहार है, वो काफ़ी बेहतरीन इंसान है। उनकी जीवन संगनी है काजोल, और बेहतरीन उनकी जोड़ी लगती है। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, और ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जब भी नजर आते हैं, शानदार लगते हैं। आज उनके बर्थडे विश पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें बर्थडे विश किया है, जिसमें उनके कुछ खास मित्र, सुनील शेट्टी साहब ने उन्हें विश किया, करीना कपूर ने भी उन्हें बर्थडे विश किया, अक्षय सर ने हाल ही में गोलमाल अगेन का फोटो डाल के उन्हें विश किया है, और इसके अलावा फिल्म फेयर और भी कई सारे सेलेब ने सोशल मीडिया पर उनको बधाइयाँ दी है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो लगा है काजोल मैम का, जो उन्होंने
अजय सर के लिए लिखा है और बोला है। तो हंसी मजाक में ही काजोल मैम ने लिखा है कि कुछ समय के लिए केक पर मोमबत्तियां उत्सव की तरह कम और आग की तरह ज़्यादा नजर आएगी। और मुझे लगता है कि आप उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं। वैसे आपको जन्मदिन मुबारक हो, काश आपके पास भी एक केक हो। ये काजोल मैम ने उन्हें विश किया था। तो आप सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से अजय सर को बेहतरीन हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं जन्मदिन की। ये मेरा ध्रुवांश है, ध्रुवांश बामणिया। अजय सर को बोल हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो ध्रुवांश बामणिया की तरफ से भी अजय सर को, अजय फैंस को, आप सबको हम बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह वो हमें एंटरटेनमेंट करते रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बेहतर रहे, खुश रहे, यही हमारी दुआ है। और इसी तरह हमें रोमांचित करते रहे, बेहतर चलचित्र और फिल्में देखते रहे। मिलते हैं अगले एक और एजे एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।